ॐ शर्माय स्वधूतरक्षो वधूता अरातयोदित्यास्त्वगसि प्रतिरत्वात् वेत्तु देष्टा असि पर्वती प्रतीत्वादित्यास्त्वग्वेत्तु दिवः स्कम्भनिरसि देष्णासि पार्वतीसि प्रतित्वा पर्वती तु वेत्ति। नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हमारी पूर्ण बुद्धि हमें विनाश से बचावे। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। यह लेख हमने कल्याण के मार्ग नामक पुस्तक से लिया है। कल्याण के मार्ग की पुस्तक के लेखक भी हैं डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आप यह पुस्तक हमसे संपर्क करके मंगवा सकते हैं। आइए विषय की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वेद प्रचार के इस अमूल्य कार्य में हमारा सहयोग करें और वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। हमारी बुद्धि सदा पर्वती हो, अर्थात हमारी बुद्धि सदा मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हो। बुद्धि मानव को विनाश से बचाती है, इसीलिए यह बुद्धि हमें विनाश के मार्ग से बचाने वाली हो। इस बात का प्रचार यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 19वां मंत्र हमें उपदेश कर रहा है, विचार कर रहा है। मंत्र इस प्रकार है। ॐ शर्माय स्वधूतरक्षो वधूता अरातयोदित्यास्त्वगसि प्रतीत्वादत्तवेत्तु देष्णासि पर्वती प्रतितोक्तादत्तवेत्तु दिवा स्कम्भनिरसि धीष्णासि पार्वती प्रतित्वा पर्वती तु वेत्तु। यजुर्वेद 1:19। मानव अपने जीवन में ज्ञान, इसके साथ ही अपने साथ साथ जीवन में बल तथा यज्ञ को अपनाता है। अर्थात मानव बुद्धिजीवी प्राणी होने के नाते सदा ज्ञान का संचय करने का यत्न करता है। इस मानव की यह भी आकांक्षा होती है कि वह इतना बलवान हो कि कोई भी उसके समकक्ष सामने ना आ सके। इसके साथ यह देखना चाहता है, इसीलिए वह अपने को दूसरों को सम्मानित भी देखना चाहता है, खुद को दूसरों के सामने। इसीलिए वह अनेक प्रकार के यज्ञ परोपकार के कार्य करता है। इस निमित्त उसकी कई प्रकार की लालसाएं होती हैं, उसे कई प्रकार के उपाय करने होते हैं, यथा सदा आनंदित रहे। प्रथम, हे प्राणी, तू राक्षसी आदतों से रहित होने के कारण, बुरी आदतों से रहित होने के कारण तेरा जीवन आनंद से भरा हुआ है। तू आनंदमयी वातावरण में रह रहा है। तूने जीवन पर्यंत ऐसे कार्य किए हैं कि जिससे राक्षसी प्रवृत्तियां भयभीत हों। तेरे यत्नों से भयभीत हुई बुरी आदतें तेरे से दूर भाग गई हैं। इससे तेरे अंदर जो दूसरों को कुछ ना कुछ देने की भावना थी, कुछ ना देने की जो भावना थी, वह दूर हो गई है। अब तू दूसरों की सहायता करने वाला, दूसरों के लिए सेवा भाव वाला बन गया है। इस भावना में बुराई कभी नहीं रह सकती, अतः दूसरों का सहायक बनकर तू आनंद में रहने वाला बन गया है। दिव्य गुण वह है जिनके होने से अदिति देवी हमारे निकट आती है। ऐसे गुण हमारे अंदर पैदा हो, इसके लिए उपाय करने की प्रेरणा करते हुए मंत्र आगे कह रहा है कि हम सदा अदिति के संपर्क में रहें, अदिति हमारे संपर्क में हो, सदा अदिति के संपर्क में हम रहें। भाव यह है कि हम सदा अधीनता के वातावरण में निवास करें, कभी किसी से कुछ लेने की इच्छा ना करें, सदा ही दूसरों को देने की भावना हमारे अंदर हो। हमारे अंदर सदा दिव्य गुणों को ही स्थान मिले, हम दिव्य गुणों के स्वामी रहें। हम कभी असभ्य बनकर किसी को तंग ना करें, परेशान ना करें, किंतु ऐसा भी ना हो कि हमें किसी दूसरे के सामने हाथ पसारना पड़े, दूसरों को आगे गिड़गिड़ाना पड़े। इससे बचने के लिए हमें यत्नपूर्वक दिव्य गुणों को अपने अंदर विकसित करना है। यह दिव्य गुण रूपी देवी संपत्ति हमें अभय से ही प्राप्त होती है, इसीलिए हमें अभय बनना है। जब मानव अभय बनने का प्रयास करता है तो इस अभय बनने के लिए मानव को बुद्धि की आवश्यकता होती है। प्रत्येक उन्नति के कार्य में जीव को बुद्धि की सदा सहायिका रूप में प्राप्त होती है। बुद्धि की सहायता से ही बुद्धि की सहायता से उत्तमता, अभयता प्राप्त की जा सकती है। बुद्धि की सहायता से उत्तमता और अभयता व्यक्ति को प्राप्त होती है। कहा भी गया है कि आत्मा रथी है तो बुद्धि इस रथ के लिए सारथी है। बिना सारथी के रथ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। इस प्रकार ही बुद्धि के बिना मानव उन्नति के पथ पर कदम नहीं बढ़ा सकता। इसीलिए मानवीय आत्मा को इस शरीर पर शासन करने वाला राजा मान ले तो हम कह सकते हैं कि इस राज्य के लिए मंत्री का कार्य बुद्धि ही करती है। यदि हम परिवार में इसकी कल्पना करना चाहें तो यह कह सकते हैं कि इसमें पति को आत्मा माने तो पत्नी इस परिवार के लिए बुद्धि के रूप में प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, यदि हम इसकी स्पर्धा देवों से करें तो हम कह सकते हैं कि आत्मा महादेव है, तो महादेव की पत्नी पार्वती का कार्य यह बुद्धि ही करती है। इसीलिए यह मंत्र उपदेश कर रहा है कि हे मानव, तेरे पास धारण करने वाली बुद्धि है, तू पार्वती के समान पूर्ण करने वाली बुद्धि का स्वामी है। इतना ही नहीं,
सब प्रकारों की न्यूनताओं को, सब प्रकार की कमियों को पूर्ण करने वाली बुद्धि का स्वामी है। इसीलिए तुझे सदा अदिति का आशीर्वाद है, अदिति का संपर्क, अदिति का सहयोग मिलता रहे। इस सहायता से तेरे मार्ग की सब बाधाएं दूर हों। पूर्णता की शक्ति का रक्षक बन। तृतीय, इस बुद्धि का क्या है? बुद्धि क्या होती है? बुद्धि वह होती है जो प्रकाश की धारणा दे। भाव यह है कि बुद्धि मानवीय प्रकाश का साधन है। बुद्धि मानव को ठीक मार्ग पर प्रकाश की ओर ले जाने वाली है। हम जानते हैं कि एक भवन को खड़ा करने के लिए उसके नीचे कई प्रकार के खंभे लगाए जाते हैं। आज तो 20 से भी अधिक मंजिल भवन बन रहे हैं। इतने ऊंचे भवन साधारण नींव पर तो खड़े नहीं हो सकते। इन भवनों को प्रतिक्षण सहारे की आवश्यकता होती है। सहारे के रूप में हमें बड़े मजबूत लोहे के छड़ों से प्रयुक्त सीमेंट के खंभों खड़े करने होते हैं। आज तक बड़े बड़े पुल बनते हैं। मेट्रो के भागने के लिए जो पर्याप्त लाइनें बिछाई जाती हैं, उनकी पटड़ियों में भी बड़े बड़े खंभों का सहारा देते हैं। इन सहारों के बिना यह भारी भरकम भवन खड़े ही नहीं हो सकते, किसी भी समय गिर सकते हैं। इस प्रकार ही मानवीय जीवन में हमारी यह बुद्धि भी इन खंभों का ही काम करती है। हमारे सारे के सारे ज्ञान रूपी प्रकाश का साधन हमारी बुद्धि ही होती है। जब तक यह बुद्धि ठीक मार्ग पर चल रही होती है, तब तक ही हम उन्नति पर आगे बढ़ते हैं। जो ही यह विकृत हो जाती है, त्यों ही हमारा मार्ग भी बदल जाता है। इसकी विकृति के साथ ही हमारा मार्ग अंधकार की ओर मुड़ जाता है। अब हमारे अंदर का प्रकाश नष्ट हो जाता है, इसका स्थान अंधेरा ले लेता है। इसीलिए मंत्र कहता है कि हे मानव, तू सदा ऐसा पुरुषार्थ कर, ऐसा प्रयास कर कि तेरी यह बुद्धि तुझे सदा पूर्ण बनाने वाली ही बनी रहे। इस प्रकार हम यह पूर्ण करने की जो क्रिया है, उसे हम पूर्ण करने रूप में जान लेवें। इसका भाव यह है कि हमारी इस बुद्धि में हमारे अंदर की कमियों को दूर करने की क्षमता सदा पूर्ववत बनी रहे। हमारी यह बुद्धि कभी भी उल्टे पथ की ओर बढ़कर हमारे विनाश का कारण ना बने। इसीलिए हम सदा परमपिता से प्रार्थना करते हैं कि वह प्रभु हमें सदा इतनी शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि हम अपनी इस बुद्धि को पूर्णता के लिए बनाए रखें। ओम। प्रस्तुत लेख कल्याण के मार्ग नामक पुस्तक से लिया गया है। इस लेख के लेखक और कल्याण के मार्ग पुस्तक के लेखक वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से हैं। आप यह पुस्तक हमसे संपर्क करके मंगवा सकते हैं। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों के लिए, वैदिक भजनों के लिए, वेद मंत्र भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।